उम्मीद है कि तुम अब तक ज्वेलरी ले आई होंगी। ऐसे मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। आप क्यों नहीं यकीन करते मेरी बात का? बल्कि एक काम करें, आप बुला लें पुलिस को। मैं तैयार हूं। पुलिस को तो मेरे ख्याल से मुझे अब बुलाना ही पड़ेगा। ऐसे मैं आपकी बीवी हूं, क्या हो गया आपको? आप मुझे छोड़ के मुलाजमों पे और किसी दूसरे की बीवी पे भरोसा कर रहे हैं। वैसे तुम्हारा एक दोस्त भी बुलाया मैंने आज, मिलना चाहोगी उससे? कौन दोस्त? चलाओ तो मैं मिलाता हूँ उससे। आफ्टर यू। ऐसे क्या मजाक है ये? अरे चलो तो सही, आओ आओ ना। आफ्टर यू। कौन है आप? ऐसे में कौन है ये? तुम्हारा दोस्त। पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैं नहीं जानती हूँ ऐसे। अच्छा, मैं पहली दफा देख रही हूँ इन्हें। आपको कोई गलत फहमी हुई है? कौन है आप? मंसूर अपना फोन दिखाना जरा। तो तुम इसे नहीं जानते? इन तस्वीरों में कौन है फिर इसके साथ? एडिटेड। ये तस्वीरें तो एडिट हुई है। कौन हो आप? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मेरी तस्वीरें क्यों एडिट की है? मैंने कहा था ना आपसे, कभी भी नहीं मानेगी। हसन ये झूठ बोल रहा है, साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। घटिया औरत। हर बंदा इस दुनिया में झूठ बोल रहा है सिवाय तुम्हारे यहां। मैंने तुम जैसा घटिया और धोखेबाज इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जरा मेरा यकीन करिए, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता ये खालका बीबी, खानसामा सब मेरे खिलाफ क्यों ऐसी साजिशें कर रहे हैं। आप प्लीज मेरा भरोसा करें, सबकी बातों में मत आए। तुम्हारा भरोसा करूं मैं? तुम्हारा? मंसूर, जो मुझे आज ऑफिस में बताने आए थे, जरा इसको बताओ। हिना, तुमने नहीं कहा था मुझसे कि मैं अलीना को डराऊं, धमकाऊं, ताकि तुम उससे अपना बदला ले सको? ऐसा नहीं, ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ। ये झूठा आदमी है। क्यों किया तुमने हिना ऐसा? क्या तुमने से नहीं कहा कि अलीना को ब्लैकमेल करे ताकि मेरा और अलीना का रिलेशनशिप खराब हो सके? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। क्या तुमने से नहीं कहा कि अलीना के कैरेक्टर को बद किरदार प्रूव करे मेरे साथ, और इसके लिए तुम इसे बहुत ज्यादा पैसे दो, और वो पैसे तुम इसे मुझसे लेके दोगी? नहीं होता शेख। चलो, इसी बहाने तुम्हारे मुंह से निकला तो सही कि तुमने पैसे दिए थे इसे, भले वो शहजाद के थे।
सुना मेरी बात सुने, यही हो ना, मैं आपको सब कुछ सच बताऊंगी। आप इस शख्स से बोले कि जाए यहां से, मैं सारी हकीकत आपको खुद बताऊंगी। ये मुझे ब्लैकमेल करता था, ये भी एक फ्रॉड आदमी है। जाओ तुम यहां से, जाओ, मैं आपको बताती हूँ। हिना, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। हिना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। ऐसे नहीं कहा, मुझे जानते ही थे। हिना, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। है ना तुम? अल्लाह खैर करे। वापस आ गई हूँ मैं। क्या मतलब? तलाक दे दी ऐसे ने मुझे। जहां से गई थी वहां हमेशा के लिए वापस आ गई हूँ। क्या? तलाक? मगर क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत में यही लिखा था अम्मी। बस कर जाओ अब, कोई सवाल मत करना मुझसे। मैं तुम्हें इसीलिए समझाती थी कि सुधर जाओ, संभाल लो अपना घर, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी, अपनी मनमानी करती रही। तो अम्मा, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? तलाक हो गई है मेरी, तलाक। लेकिन अभी भी तुम्हें मुझे सिर्फ बातें ही सुनानी है, मुझे कोसना है। बख्श दो मुझे, आज के लिए बख्श दो, खुदा का वास्ता है। कोस नहीं रही, ताने भी नहीं दे रही, बता रही हूं तुम्हें कि तुमने क्या क्या किया है अपने साथ और फिर मेरे साथ। तलाक हुई है तुम्हें, और दूसरी बात, और कह रही हूं बस तलाक हो गई। ऐसा ने तलाक दे दी। क्या करूं? ये लड़की क्या करेगी? मेरे लिए मट्टी पलीत कर दी। बकायदा पैसे देकर उसने अलीना को ब्लैकमेल करवाया था। और हम हिना को सच्चा समझ रहे थे। कितनी चालबाज औरत निकली ना वो। और वो जो पिक्चर्स थी वो भी एडिट करवाई थी हिना ने, ताकि अलीना को मेरी नजरों में गिरा सके बस। और मैंने तो कितना बुरा भला कहा अलीना को, कितना रो रही थी वो, कह रही थी कि मुझे सफाई का मौका दो, और मैंने उसकी एक नहीं सुनी। और पता है, इस चक्कर में मैंने अपना हीरे जैसा दोस्त खो दिया। कॉलेज के जमाने से दोस्त था मेरा वो, भाइयों से बढ़कर ताल्लुक था मेरा उससे। इस हिना ने तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। और अलीना, 2 बार मैंने उसका दिल दुखाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा मैंने उसे। कितनी शातिर निकली ना हिना, हम सबको बेवकूफ बनाती रही। और तुम्हें पता है अरसला, मेरे से लाखों रुपए लेती रही है झूठ बोल बोल कर वो, शादी से पहले और शादी के बाद भी। मेरे कबर्ड से ज्वेलरी, जेवर, पता नहीं कितने पैसे चुराती रही है वो। अलीना ने मुझे बहुत बार कहा था कि आप इस हिना को हमारे रिश्ते से दूर रखें, वरना ये हमारे रिश्ते को बर्बाद करके रख देगी। लेकिन मैंने एक नहीं सुनी उसकी। मुझे तो अपने आप से नफरत हो रही है कि मैंने कैसे अपनी इतनी करीबी दोस्त को अकेला छोड़ दिया। मुझे कुछ तो सोचना चाहिए था। मैं तो वही देखती रही जो हिना मुझे दिखाती रही,
मेरी अपनी अक्ल पता नहीं कहाँ चली गई थी। पता, अगर मैं उस वक्त भी उन पिक्चर्स को गौर से देखता तो मुझे फौरन पता चल जाता कि वो पिक्चर्स फेक हैं, एडिटेड हैं। इनफैक्ट अभी भी अगर मैं सोचूं, और कभी कभी मैं सोचता भी हूँ कि अलीना के फेशियल एक्सप्रेशंस उन पिक्चर्स से बिल्कुल डिफरेंट हैं। पता नहीं मैंने क्यों उस वक्त किसी एक्सपर्ट से चेक नहीं करवाया। उसने कितनी आसानी से हम सबको बेवकूफ बनाया और हम आंखें होते हुए भी अंधे बनते रहे। पता नहीं अरसला, मैं तो इतना अंधा हो गया था कि मैं उस झूठी औरत के अलावा किसी बात पर यकीन ही नहीं करता था। पता नहीं और कितने झूठ बोले होंगे उसने मेरे साथ जो मुझे आज तक पता ही नहीं चले। ये तो शुक्र है कि अभी भी वक्त पर उसका पता चल गया, वरना पता नहीं जिंदगी में मुझे आगे वो कितना नुकसान पहुंचाती। अभी भी उसने कुछ कम नहीं किया एहसन। मैं तो सोचती हूँ कि अलीना से माफी मांग लूं, पर समझ ही नहीं आ रहा किस मुंह से मांगूं। खैर चलो, तुम अपना ख्याल रखना, बात होती है फिर तुमसे। कहाँ जा रही हो? तुम इद्दत में हो, तुम्हें कोई ख्याल भी है? यार अम्मा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इद्दत का। ये जो ज्वेलरी है ना, मैंने लॉकर में रखवा दूं, उससे पहले क्या इससे पहले कि एहसन आ जाए तुम इस ज्वेलरी को गायब कर दोगी, है ना? तुम इना बैग दो मुझे। मैं क्यों दूं? इसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा हक है। अरे जिस चीज पे तुम्हारा हक नहीं है वो तुम इन्हें वापस दो ना। अम्मा, क्यों नहीं है मेरा हक? ये ज्वेलरी मेरे हक मेहर की है ना? इसमें जो तुम्हारा हक मेहर की ज्वेलरी है वो तुम रख लो और बाकी बैग मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा, और कौन रोकेगा मुझे? है ना, मैं पुलिस को साथ लेकर आया हूं और मेरे एक इशारे पर वो तुमसे बैग भी ले लेगी और तुम्हें बड़े आराम से साथ भी लेकर जाएगी। इसलिए शराफत से ये बैग दे दो मुझे तुम। नहीं बेटा, देखा, आज तुम्हारी वजह से इस घर में पुलिस आ गई है। मैं नहीं दूंगी। हिना, ये बैग मुझे दो। अम्मा, मैंने नहीं देना। हिना, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी हक मेहर की ज्वेलरी नहीं है ना। ये बैग मुझे नहीं। हिना, ये बैग मुझे दे। मैंने नहीं- हिना छोड़ ऐसा दो, ज्यादती हिना छोड़ दो ये बैग तुम। ऐसे ना आप ज्यादती कर रहे हैं, आप नहीं लेके जा सकते मेरा बैग। नूरी, बात सुनो। की कॉल। हेलो। हेलो अलीना। अलीना देखो, मेरी बात सुने बगैर कॉल मत काटना प्लीज। वैसी क्या बात है? अलीना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे कैसे बात करूं, तुम्हें क्या कहूं, लेकिन आई एम वेरी वेरी सॉरी अलीना। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है तुमसे माजरत करने के लिए। किस बात की माजरत? और वैसे भी हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं रह गया जिसमें माजरत या शुक्रिया की कोई ज़रूरत हो। अलीना, जो आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है। वो ये सब कुछ हिना के कहने पर कर रहा था और वो जो तस्वीरें एडिट की गई थी वो भी हिना के कहने पर ही की थी उसने। हो, जनाब को अब सब सच पता चल चुका है। खैर, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने बिला वजह जहमत की मुझे कॉल करने की, क्योंकि मैं जिंदगी में इतना आगे निकल चुकी हूँ ऐसे कि मुझे पलट कर देखना भी नहीं किसने मेरा कितना नुकसान किया और कितना नुकसान नहीं किया। जाने अनजाने में मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती कर दी है अलीना। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। तो पता है ऐसे, एक लड़की की शादी के कार्ड बढ़ जाए और उसकी शादी टूट जाए, उसके बाद उस लड़की के घर वाले, उसका पूरा खानदान जो जिल्लत बर्दाश्त करता है ना, मैं कहती हूँ कि खुदा किसी दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे। हो सके तो मुझे माफ कर देना अलीना। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
बताऊं क्यों? कि मेरी जिंदगी में अब शहजाद है और उनका आने के लिए मेरी जिंदगी में आपका मेरी जिंदगी से जाना बहुत जरूरी था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम और शहजाद एक दूसरे के लिए ही बने हो और एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। अफसोस पता है किस बात का है? उस कीचड़ का जो मेरी जात पे उछाला गया। क्या औरत की जात इतनी हकीर होती है कि जब जिसकी मर्जी हो उस पे कीचड़ उछाल दे, उस पे दाग लगा दे और वो औरत बेचारी पूरी जिंदगी से उस दाग को मिटाने में लगी रहे? हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने कहा ना ऐसे मुझे अब सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा हमसफर अब शहजाद है। मेरे खुदा ने उसे मेरे लिए चुना, जिसे मेरे किरदार की किसी गवाही की जरूरत नहीं है। आइंदा मुझे कॉल ना करना। खुदा हाफिज़। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझिया भूलता है और कोई हीर तेरी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया, जब से तेरा नहीं दिल ना किसी का रहा। ऐसा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी बेटी से मिलना चाहता हूं। कौन सी बेटी? बाप होने का कौन सा फर्ज निभाया तुमने, सिवाय इसके कि उसकी रगों में तुम्हारा खून है? मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूं। उसके नन्हे ज़हन को उलझनों में मत घुमाओ मंसूर, प्लीज उससे दूर रहो। दूर से ही सही, लेकिन प्लीज एक बार मुझे उसे देख लेने दो। मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं आइंदा फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। वो गाड़ी में बैठ, और हाँ, सिर्फ दूर से देखो और याद रखो, अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो गार्ड को 1 सेकंड भी नहीं लगेगा तुम्हें शूट करने में। चलो। हेलो। हेलो। ऐसा लगा मुझे माजरत के लिए कॉल की है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अलीना, मैंने एक धोखे में आकर अपनी इतनी अच्छी दोस्त को खो दिया।
तुमने तो मुझे सफाई देने का मौका तक नहीं दिया, एक बार मेरी बात तक नहीं सुनी। I'm sorry अलीना। क्या सॉरी, क्या माफी? हिना ने हमें बहुत बुरी तरह ट्रैप किया था। उसने तो एहसन की पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। तुम्हें पता है कि एहसन ने हिना को तलाक दे दी है। क्या? हाँ, अरे ये क्या कर रही हो? कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया है कि मेरे बैग को मत छेड़ा करो, इधर उधर हो जाती हैं चीजें, सुनती नहीं हो, पता नहीं क्या। ये क्या है? इन तस्वीरों का क्या मकसद? तस्वीरें हैं मेरी, खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, पढ़ी लिखी भी हूँ, तो शादियों ने मेरा क्या बिगाड़ा है? अभी भी कोई देखे ना तो देखता ही रह जाता है। मैं आपको बस कह दूं, आप ये तस्वीरें ना दिखा दीजिएगा उन्हें, और बाकी तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, खुद ही पसंद आ जाऊंगी उन्हें। दिन कैसा रहा ऑफिस में? ठीक था। एहसन आया था आज ऑफिस। उसे हकीकत पता चल गई है, माजरत कर रहा था, बहुत शर्मिंदा है वो। अच्छा, सही। उसने हिना को तलाक दे दी है। क्या कह सकते हैं? तुम्हें सुनकर कोई हैरत नहीं हुई? नहीं, क्योंकि ये सब जानती हूँ मैं। तुम्हें पता था, पर मुझे तो तुमने कुछ नहीं बताया। क्योंकि शहजाद, अब ना मेरे पास्ट का ताल्लुक मेरे प्रेजेंट से नहीं है। सच बताऊं तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। बहुत आगे निकल चुकी हूं मैं, और शायद मुड़कर देखना भी नहीं चाहती। शहजाद, मैं बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी में, and it's all because of you। मैं खुश हूं क्योंकि आप मेरे शौहर हैं। अब कोई नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ, हमेशा। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आप